पंचायत कच्चे खनी में हम एक युवा से जानेंगे कि कटंगी क्षेत्र का क्या माहौल चल रहा है। भैया बता सकते हैं कटंगी में क्या माहौल चल रहा है अभी? कटंगी में ऐसा है, प्रत्याशी जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र के आसपास वाले एरिया में उस प्रत्याशी का ज़्यादा माहौल अच्छा दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल एक हम ऐसा डेटा निकालेंगे कि पूरी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 113 जिसका नाम कटंगी विधानसभा क्षेत्र है, उसमें सबसे ज़्यादा जो वोटिंग का परसेंटेज है अभी के समय में, जो सबसे ज़्यादा समर्थन है वो कांग्रेस पार्टी को दिया है। बालाघाट जिले का एक माना जाना क्षेत्र कटंगी है, सबसे पिछड़ा क्यों है? आप क्या प्रेरणा देना चाहते हो? 2 उम्मीदवार आपके पास में नए हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं? कटंगी क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ? क्या संदेश देना चाहते हैं नेताओं को? कटंगी क्षेत्र का विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी तक कटंगी क्षेत्र की बागडोर जिनके भी हाथ में थी वो एक नए चेहरे थे, उनके पास अनुभव भी कम। लेकिन जैसा हमारे पास 2 चेहरे हैं, कांग्रेस के पास एक अनुभवी चेहरा है और भाजपा के पास एक अनुभवहीन चेहरा, एक नया चेहरा है। तो निश्चित ही हम चाहेंगे कि कटंगी क्षेत्र का अच्छे से विकास करने के लिए हम एक अनुभवी व्यक्ति को चुनें। मध्य प्रदेश में जो सत्ता की परिवर्तन की जो लहर चल रही है उसमें आप शामिल हैं? मध्य प्रदेश में जो विद्यार्थी हूँ और मैं सभी लोगों से ये एक बात अपनी रखना चाहूँगा कि भाजपा की सरकार ने अभी लाडली बहनों को 1000 रुपये प्रति माह दिया, है ना, दे रहे हैं 1000 रुपये प्रति माह जो भाजपा की सरकार दे रही है अपनी बहनों को। लेकिन इसके एवज में कई सारे ऐसे जो शिक्षित युवा है उनका रोजगार छीन रही है। आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए कि वो आपको 1000 रुपये प्रति माह दे रही है, लेकिन आपके बच्चों से 25,000 रुपये प्रति माह की नौकरी छीन रही है। तो कहीं ना कहीं 24,000 रुपये का घाटा आप ही का है, 24,000 के नुकसान में आप ही लोग हैं। आप उस 1000 को मत देखिए, बल्कि उस 1000 राशि को ऐसी सरकार को मत लेकर आइए जो आपको 1000 रुपये प्रति माह दे, बल्कि एक ऐसी सरकार को लेकर आइए जो आपके शिक्षित और युवा बच्चों को 25,000 की नौकरी कम से कम देने का दम रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या माहौल बोलता है कटंगी क्षेत्र में? तो ऐसा है, जो प्रत्याशी घोषित हुए बोसिंह जी भगत, उनका अभी चल रहा है जोरों से और इस बार सत्ता परिवर्तन का चल रहा है, कांग्रेस की सरकार बनना तय है। इसीलिए मेरा कटंगी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि बोसिंह भगत को अधिक से अधिक वोट देकर के विधानसभा में पहुंचाए और अपनी समस्याओं का निराकरण कराए। मामा की सरकार से आप संतुष्ट नहीं है? मामा ने तो बहुत सारी घोषणाएं की है। उनकी घोषणाएं तो ऐसा है, घोषणाएं तो चलती रहती है, मगर जिस घर में शिक्षित परिवार है और शिक्षित बच्चा है जो 12वीं पास करके अपने घरों में गोबर फेंक रहा है, कोई रोजगार गवर्नमेंट दे नहीं रही है, बस मुफ्त का बांट रही है। बस ये मुफ्तखोरी से देश बर्बाद हो रहा है, कोई आगे नहीं हो रहा है, तरक्की नहीं हो रही है। कमलनाथ सरकार का वचन पत्र तो बहुत बड़ा लिख के दिए, क्या कमलनाथ सरकार अपने वचन पत्रों पे खरे उतरेंगे? खरे उतरेंगे ना। 15 महीने की उनकी सरकार रही, 2.5 महीना तो उनका ऐसे ही निकल गया लोकसभा चुनाव में। अभी कटंगी क्षेत्र में अभी 2 दबंग प्रत्याशी है, तो आप बता सकते हैं कि कटंगी क्षेत्र का विकास कौन से दबंग प्रत्याशी कर सकते हैं? वो तो बालाघाट जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में जानते हैं कि बोसिंह भगत की क्या छवि है, साफ सुथरी छवि वाले है और दबंग नेता है। किसी भी अधिकारी के पास कोई भी काम लेकर के जाओ और उनका अगर फ़ोन चले गया तो फ़ोन से ही मात्र काम हो जाता है, बोसिंह भगत का नाम सुन करके ही। और गौरव पारदी ऐसा है कि गौरव पारदी का कोई विस्तार नहीं है, कभी इधर का प्रचार करते हैं कांग्रेस का, कभी बीजेपी का प्रचार करते हैं। इस प्रकार का उनका माहौल चलता है। और हम एक बार गए थे काम के लिए, हमारे गांव में एक धान खरीदी केंद्र जो निरस्त हो गया था, उसके लिए हम कलेक्टर के पास में गए थे और गौरव भैया को हमने बालाघाट में पकड़े कि कलेक्टर के पास आपको चलना है, तो उन्होंने बोले कि नहीं, मेरी अधिकारी तो सुनते ही नहीं। जबकि वो बालाघाट जिले के उपाध्यक्ष थे बीजेपी के, छोटे से पद पे नहीं, उपाध्यक्ष रहने के बाद में अधिकारी नहीं सुन रहे तो बनने के बाद में क्या सुन लेंगे? विधायक बनकर के क्या कर लेंगे? उनसे हम जानेंगे एक नागरिक का कि अभी कटंगी विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है, आप बता सकते हैं? चुनावी माहौल में अभी 2 उम्मीदवार यहाँ पे फॉर्म पे चल रहे, लेकिन अभी तक जो चली है बीजेपी सरकार, उसने विकास किया है बराबर, ना कुछ किया है। अभी अपने को नई सरकार लाना है, कांग्रेस सरकार। बीजेपी मामा की सरकार से आप खुश नहीं है? नहीं, अपने को मतलब चॉकलेट दे रही है, बोलना चॉकलेट दे और मामा नमस्कार। और क्या बोलते हैं जो युवा भाई है हमारे, उनके लिए कुछ सोच नहीं रही, वो अपने मतलब लालेल पापा और चॉकलेट दोनों दे रही है। अभी लक्ष्मी लाडली योजना का लाभ दे रहा है मामा, और बहुत सारी योजनाएं नई घोषणा कर रहे हैं, तो उनसे संतुष्ट नहीं है मामा से? तो हमारे
अभी क्या माहौल चल रहा है बता सकते हैं? माहौल तो अभी बीजेपी कांग्रेस का चल रहा है, पर अव्वल में कांग्रेस, ऐसा अंदाजा है कि कांग्रेस टॉप पर रहेगी। अभी मामा की सरकार से संतुष्टि क्यों नहीं है आप? हमें तो ऐसा दिख रहा है कि वो आमलेट चॉकलेट सब बना के पेपरमेंट दे रहा है। क्या उम्मीद रखते हैं नए सरकार से आप? अभी कमलनाथ जी की सरकार से जो घोषणा पत्र हुए हैं उनसे क्या अपेक्षा है कि अपने वचनों पे खरे उतरेंगे? परिवर्तन होगा तो अवश्य वो अपना कटंगी विधानसभा क्षेत्र में भी क्या माहौल चल रहा है हम जानेंगे आम नागरिक से। अभी कटंगी क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है जी, क्या बता सकते हैं आप? माहौल के बारे में बोले तो अभी कहते नहीं आता, दोनों पक्ष बरोबर टक्कर में है। कौन चुनाव फाइट कर रहा है ये भी गारंटी के हाथ में कह नहीं सकते। बाकी कौन माननीय नरेंद्र मोदी एवं माननीय शिवराज जी चौहान इस सरकार से बहुत खुश है और गरीबों के दाता ही है आज के कंडीशन में, क्योंकि मेरे साथ में आज की कंडीशन में और मोदी सरकार भरपूर सहयोग कर रही है। मैं संतुष्ट हूँ। कमलनाथ सरकार ने जो वचन पत्र निकाला है इससे आप संतुष्ट नहीं है? बहुत सारी योजना निकाले। चलो वो तो सपने दिखाना सभी का काम होता है, तो साकार करना बस एक ही के वश में होता है। जो साकार करता है वही मान्य होता है। बाकी सपने तो हर कोई दिखाता है, हम भी सपने दिखा देंगे। हमारा तो दिल अभी दिन भर में पूरा दुनिया घूम के आ जाएगा और सपने देख के आ जाएंगे, पर ये वास्तविक नहीं है। जो वास्तविक सत्य है वो हम आज हमको इस राशन दुकान के सामने खड़े फ्री में राशन दे रहे, गरीब मजदूर वर्ग को, किसानों को सम्मान निधि दे रहे, वर्तमान दे रहे, इससे संतुष्ट है अपन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बालाघाट जिले का कटंगी क्षेत्र बहुत जाना माना है, इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ? कटंगी क्यों पिछड़ा हुआ है बता सकते हैं भगत जी? पिछड़ा हुआ देखो, अब नेता लोग जो हमारे जिन को चुने वर्तमान में अभी भूतपूर्व कहना चाहिए कामलाल जी सहारे विधायक रह चुके हैं, पर उन्हें कच्चे खनी के बारे में सोचा नहीं कुछ भी। जब कच्चे खनी के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, तो आगे अपने विकास के बारे में उन्होंने निर्णय नहीं लिया। क्योंकि हम कोरोना काल में उनसे मिले थे कि कुछ सहयोग पानी टंकी के बारे में बात रखे थे कि कच्चे खनी में पानी की समस्या है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा के। तो अभी तक के कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जब पानी की समस्या हल नहीं हुई है तो विकास की तो बातें ही नहीं कर सकते। कटंगी में तो कांग्रेस का ही चल रहा है, अभी भूत सिंह भगत का चल रहा है और बीजेपी सरकार ने हमारे लिए कुछ किया नहीं है। मामा ने अभी 5 साल में आपको कुछ मौका नहीं दिया ऐसा? नहीं, अभी कांग्रेस के राज में से कम 64 अरबपति थे, अभी 161 अरबपति हो गए। तो पूरा यानी कि सबसे यानी कि जो गरीब ये लोग के वो नीचे ही झुक रहे गरीब लोग, और इन लोगों ने कुछ करे नहीं है हमारे लिए। और ऐसा है कि यहाँ पे रोजगार नहीं है हमारा, जो भी यानी कि यहाँ पे है वो सब मुंबई पुणे हर चीज में। यानी बेरोजगार के लिए कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है? नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, हमारे को रोजगार यहाँ पे होना। कटंगी क्षेत्र में हम दिखाएंगे कि कटंगी क्षेत्र में किसका माहौल चल रहा है, आप बता सकते हैं सर जी? कटंगी क्षेत्र में भी तो दोनों पार्टियों का माहौल चल रहा है। अरे दोनों पार्टी मामा की सरकार से खुश नहीं है आप? अब तो कुछ नहीं हुई है मामा की सरकार। 15 साल से मामा को देख रहे हैं, अभी क्या चाहते हैं आप? भैया 15 साल से देख ही रहे ना, कोई तो उन्नति हो नहीं रही है। परिवर्तन चाहते बस। कमलनाथ सरकार का जो वचन पत्र है इससे सहमत है आप? सहमत है। पिछली बार मेरा 2 लाख का कर्जा माफ हुआ है। और क्या क्या फायदा मिला है? मुझे फायदा बहुत मिला। अभी जैसे 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की चली थी उसमें आपको फायदा मिला ना भैया? अभी जो कटंगी में 2 दबंग प्रत्याशी है, दोनों दबंग प्रत्याशी में कौन बाजी मार सकता है बताएंगे आप? इसलिए तो अभी कांग्रेस का माहौल ज़्यादा चल रहा है। यानी कांग्रेस का माहौल ज्यादा चल रहा है। और आपको लगता है कटंगी क्षेत्र का विकास कांग्रेस पार्टी अगर जीत के आती तो करेगी? भैया, निश्चित खुल के करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के हित में आप क्या कहना चाहोगे?
कटंगी विधानसभा क्षेत्र में जो किसानों को जो अभी लाभ नहीं मिला उसके मुद्दे पे आप क्या कहना चाहोगे? भैया देखिए किसान ये बीजेपी मेरा जब से वोट आया 2004 से तब से मैं बीजेपी को वोट देती हुए आया हूँ। अब मैं समझ चुका हूँ कि बीजेपी सरकार क्या है। ये मात्र मुख्यमंत्री बात करके किसानों को पीछे की है। उस समय में 2018 में चुनाव जीतने के लिए बोनस दिया, चुनाव जीतने के बाद 200 रुपये का बोनस खत्म कर दिया, जबकि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 500 रुपये बोनस दिया जा रहा है किसान। और हमने 2004 में 3,3200 रुपये का जो एकड़ की लेखीराम होता है वो बेचे थे, आज हम 1600 रुपये भी बेच रहे हैं। ये है बीजेपी सरकार। हम यही चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार एक बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और किसानों को उचित मूल्य यानी उचित रेट पे धान खरीदी होना चाहिए। ये हमारी मांग है और किसान मतदाताओं से विनती है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताए, अधिक से अधिक बहुमत देकर के और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अंकल जी इन्होंने अभी अपना बयान दिया, अपना स्टेटमेंट दिया। नहीं, ऐसे बाइट नहीं होती, बैठ नहीं। ओके ओके। जिसकी जमीन है उसको ऐसे आ जाओ ऐसे जाएगी कटेंगी में क्या? हमको क्या दिया मोदी जी ने और शिवराज मामू ने क्या दिया? जिसकी जमीन है उसको तो कुछ भी नहीं दिया। क्या दिया? उसका विकास कुछ भी नहीं हुआ ना। अभी जैसे मान के चलो कि कमलनाथ सरकार का जो वचन पत्र आया है इससे आप संतुष्ट है हाँ कि नई नई योजना का जो लाभ देने वाले हैं, लक्ष्मी लाडली और बहुत सारी योजनाएं निकाले, इससे संतुष्ट है कमलनाथ जी के? हाँ मामा की सरकार से नाराज क्यों बता दो? हम गरीब लोगों को कुछ नहीं दिया ना। जिसकी न जमीन है न जायदाद है उसको क्या दिया? कुछ भी नहीं मिला उसको। कटंगी क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ? ऐसे नेता आपको क्या लगा, क्या नेता की कमजोरी लगी कि जो कच्चे खनी और कटंगी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ? क्या बोलेंगे? नहीं, कुछ तो बोलोगे कि ये नेता ने काम नहीं किए या क्या उम्मीद रखते? नए नेता से क्या उम्मीद रखते? हमारा नेता काम करेगा, कमलनाथ जी काम करेंगे ना, हमारे सरकार के पैसे भी तो हमारा काम करेगी। हाँ यानी आपको पूरा भरोसा है कांग्रेस की सरकार बनेगी तो विकास होगा? विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हम जानेंगे। और हमारे साथ में और भी एक नागरिक है कि अभी विधानसभा चुनाव का क्या माहौल चल रहा है, बता सकते हैं? माहौल तो ठीक चल रहा है जी। क्या चल रहा है? पंजा चल रहा है? नहीं दोनों सेम चल रहा है। कटंगी क्षेत्र में, बारासिंग क्षेत्र में दोनों सेम चल रहा है। क्या बदलाव चाहते हैं आप इस बार? इसमें कोई कह नहीं सकता क्या निकलेगा, लेकिन वो कमल निकलेगा मेरे ख्याल से। अच्छा, और नरेंद्र मोदी ने अच्छा किया, ऐसा प्रधानमंत्री हमारे भारत में नहीं था है, जो कि बहुत अच्छा प्रधानमंत्री था। हमारे साथ में और एक युवा है, युवा से जानेंगे कि कटंगी क्षेत्र का क्या माहौल चल रहा है। पंजा चल रहा है। कमलनाथ सरकार से